So welcome to the math session, NCERT chapter 1 exercise 1.2 of class 9th. So our very first question is state whether the following statements are true or false. Justify your answers. हमें 3 स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है कि 3 स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है और हमें बताना है दैट व्हाई दिस इज ट्रू एंड व्हाई दिस इज फॉल्स. एक्सप्लेन देम. जस्टिफाई योर आंसर्स. ओके. So first statement is every irrational number is a real number. इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हो अगर मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में जो मैंने समझाया था उसे अगर वो आपको समझ में आ गया है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आंसर कर सकते हो. लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके पहले वो वीडियो चेक कर सकते हो. अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आने वाला है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. रियल नंबर क्या है, किस किस से कॉम्बिनेशन से बना होता है. रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है. ठीक है. व्हाट इज इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर होता क्या है. इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं. ठीक है. उन्हें हम क्या बोलते हैं, दैट दिस इज इरेशनल नंबर. अब उन्होंने क्या बोला है कि हर एक इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर होगा. ऑफ कोर्स रियल नंबर दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है ना, तो जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर तो होंगे ही. ठीक है. जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर तो होंगे. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज रियल नंबर दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, irrational and rational भी. Okay, so this statement is true. So this statement is true because real number is combination of irrational number and rational number. Okay. ठीक है. सो स्टेटमेंट नंबर 2, एवरी पॉइंट ऑन द रियल नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर. हर एक पॉइंट नियर रियल नंबर लाइन पे वो कौन सी फॉर्म का होना चाहिए, रूट एम का. क्या ऐसा पॉसिबल है. उसके लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ये नंबर लाइन है, किन किन के कॉम्बिनेशन से बनती है. नेगेटिव नंबर्स भी रिप्रेजेंट करते हैं हम, पॉजिटिव नंबर्स भी रिप्रेजेंट करते हैं ना रियल नंबर लाइन पे. तो 0 के इस साइड वाले नंबर्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव. सो 1 2 3 एंड 0 के इस साइड कैसे नंबर्स होते हैं, नेगेटिव. ठीक है. तो रियल नंबर लाइन पे दोनों ही नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव नंबर्स भी. अब क्या कहा गया है कि हमें एक एम नंबर लेना है. वो एम नंबर कैसा होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए. नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन. इसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. राइट. तो हमें कोई भी एम नेचुरल नंबर ले लेना. फॉर एग्जाम्पल आप 4 ले लेते हो. 4 एक नेचुरल नंबर है. फिर इसका क्या करना है, आपको रूट लेना है. तो रूट ले लिया. 4 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 आएगा. 2 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं. ठीक है. तो ऐसे आप नेचुरल नंबर्स के एग्जांपल लोगे और चेक करोगे कि हम उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है. बट वो सब तो ठीक है, बट हम नेगेटिव नंबर कैसे लेके आएंगे. हम किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे. नंबर हम बहुत सारे ला सकते हैं बट नेगेटिव कहां से लेकर आएंगे. नेगेटिव नंबर तो हम ला ही नहीं सकते. किसी भी नेचुरल नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो नेगेटिव नंबर थोड़े ना आएगा, नेगेटिव नंबर को थोड़े ना लेकर आएंगे. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. व्हाई, बिकॉज वी कांट गेट नेगेटिव नंबर्स. ओके. जो नेगेटिव नंबर है वो किसी का स्क्वायर रूट थोड़े ना होगा. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. व्हाई, because we cannot get negative number by taking square root of
स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर का रूट लेंगे तो हमें नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा। सो दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज we cannot get negative number by taking square root of natural number. Okay, ठीक है, समझ में आया? Our next statement is every real number is an irrational number. अगर आप ध्यान दो जरा, every real number is an irrational number, ये स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट के बिल्कुल अपोजिट है, रिवर्स है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या पूछा था कि हम हर एक इरेशनल नंबर को रियल नंबर की तरह लिख सकते हैं नहीं। अब इसमें क्या है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर और नॉट। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसका रिवर्स है। तो क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? इसके अपोजिट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमने ये कहा था कि रियल नंबर जो है वो दोनों के कॉम्बिनेशन से बना होता है। इरेशनल नंबर भी प्लस रैशनल नंबर दोनों होते हैं। इरेशनल भी और रैशनल दोनों के कॉम्बिनेशन से ही रियल नंबर बनता है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, क्या हर एक रियल नंबर बस इरेशनल ही होगा? हर एक रियल नंबर बस इरेशनल ही थोड़ी ना होगा, रैशनल नंबर भी तो हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है ना, इरेशनल और रैशनल दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। तो हर एक रियल नंबर खाली इरेशनल थोड़ी ना होगा, रैशनल भी तो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2/1 रियल नंबर है, ये रैशनल भी है। ठीक है, इरेशनल तो है नहीं है। 5/1 रियल नंबर है ना, इरेशनल थोड़ी ना है, ये तो रैशनल नंबर है। So these are examples which show that कि हर एक रियल नंबर बस इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि रियल नंबर दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल ले सकते हो दैट 2/1 एंड 5/1 आर रियल नंबर। ये ऐसे रियल नंबर्स हैं जो कि इरेशनल तो नहीं है, विच आर नॉट इरेशनल। ठीक है, इस स्टेटमेंट में ट्रू कैसे था? बिकॉज उन्होंने ये पूछा था कि इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है। नहीं, इरेशनल नंबर रियल नंबर तो हो सकता है, बट सारे रियल नंबर इरेशनल थोड़े ना हो सकते, वो रैशनल भी हो सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? Are the square roots of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर लेना है। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, 0 एंड पॉजिटिव, इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है, नेगेटिव नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स, इन सबको क्या बोलते हैं हम? इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, पर उन्होंने कौन सी इंटीजर्स की बात करी है? जो पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव ओनली। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं हम। अब उन पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट लेना है। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप अपनी तरफ से ले सकते हो, कोई भी ले लो। सपोज मैं 9 ले लेती हूँ। ठीक है, ये पॉजिटिव है, इंटीजर भी है। ठीक है, क्या करना है? इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट करके क्या आंसर आया? 3 आया 3। क्या 3 इरेशनल नंबर है? नहीं है। 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3/1, तो ये क्या है? रैशनल नंबर है, इरेशनल तो है ही नहीं ये। तो उन्होंने क्या कहा है कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे और अगर उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो नंबर क्या आने वाला? इरेशनल। भाई हमने तो करके दिखाया, रैशनल नंबर आया, ये स्टेटमेंट तो गलत है। सो यू कैन राइट फॉल्स। ओके, सो यू कैन राइट फॉल्स and you can take example of any integer like 4,
फॉर एग्जाम्पल 4 हैज स्क्वायर रूट 2 विच इज नॉट इरेशनल। जब हम 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 ही आएगा ना, और 2 क्या रैशनल नंबर है? नहीं है, विच इज नॉट ए रैशनल नंबर। यू कैन राइट अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल 9 जिसका स्क्वायर रूट क्या है 3 विच इज नॉट ए रैशनल नंबर। ठीक है, आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। रूट 5 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर आपको ऐसा कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो उन सबका मेथड सिमिलर ही है। फॉर एग्जाम्पल रूट 2 ड्रॉ करना हो अगर आपको, रूट 3, रूट 7, ऐसे अगर कोई भी नंबर आपको ड्रॉ करना है ना तो सबका एक ही मेथड है। ठीक है, क्या है वो मेथड? कि आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। क्यों यूज करनी है पाइथागोरस थ्योरम? क्योंकि आपको बस पाइथागोरस थ्योरम से एक ही मतलब है कि आप परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर एंड बेस वैल्यू। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, सो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल मींस जहां पर एंगल 90 डिग्री का हो। ओके, सो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, एंड जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है सबसे लंबी लॉन्गेस्ट साइड, दिस इज हाइपोटेन्यूज। ओके, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, अभी हमें क्या करना है, हाइपोटेन्यूज के सिंपल से इसके ऊपर स्क्वायर है ना, तो जब हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना है इसका, सपोज मैं फर्स्ट एग्जांपल ले लेती हूँ कि मुझे रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। ओके, तो अभी रूट 5 का एग्जाम्पल, रूट 5 का हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम रूट 2 डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे ड्रॉ किया जाता है नंबर लाइन पे, सो दैट आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए कि हम इस तरह के नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर रूट 5 आप अपने आप भी कर पाओगे। रूट 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू क्या चूज करूं? ठीक है, कि मेरे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाए, रूट 2 आ जाए। ठीक है, तो मैं ले लेती हूँ परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 और बेस की वैल्यू 1। ठीक है, तो अब 1 और 1 लेने से क्या हुआ, देखो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की क्या हुई 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1, तो कितना हो गया रूट 2। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई रूट 2। ठीक है, तो हमने क्या चूज किया, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू की हमारा रूट 2 आया, तो हमने 1 1 चूज किया दोनों को। ठीक है, तो सिंपली बस आपको यही यूज करना है नंबर लाइन पे। तो हमारी बेस की वैल्यू क्या है 1 है ना, तो आप यहाँ पर भी क्या करोगे 1 यूनिट ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा बेस हो गया। अब क्या करना है, P की वैल्यू क्या है 1 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1 है ना, तो आप यहाँ पर भी क्या करोगे 1 यूनिट लाइन ड्रॉ करोगे, पर कैसी, वो लाइन जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही वैलिड होती है ना, तो इसलिए ये हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे परपेंडिकुलर का। ठीक है, तो क्या करना है, प्रोटेक्टर लेना है, प्रोटेक्टर से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेना है। 90 डिग्री कहां पर आ रहा है, इस पॉइंट पर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, ये ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये कितनी यूनिट है 1 यूनिट है। ठीक है, तो ये हमने पहले क्या किया था, बेस ड्रॉ किया था जो कि 1 यूनिट था, फिर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि 1 यूनिट था। ठीक है, अब हमें जो ये हाइपोटेन्यूज है वो क्या देगा, रूट 2 की वैल्यू, क्योंकि हमने यही कहा था ना जब P और B की वैल्यू क्या है 1 1 है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आने वाली है रूट 2 आने वाली है। तो अब ये 1 1 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या देने वाला है हमें रूट 2। सो दिस इज रूट 2।
ओके, बट ये हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप एक कंपास ले लो, कंपास लेके इस पॉइंट पे रखो, ठीक है, और जितना ये हाइपोटेन्यूज है उतना ओपन कर लो, और फिर ये जहां पर इंटरसेक्ट करे नंबर लाइन को, उस पॉइंट को मार्क कर लो। वो क्या देगा आपको, √2 की वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे कट कर रहा है ना, तो ये आपको क्या देगा, ये पॉइंट √2 की वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने इतना कंपास ओपन किया और फिर मेरा ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया, तो ये क्या दे रहा है मुझे, √2 की वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे मैंने √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर हमें सिमिलरली √3 को रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे, तो कैसे करेंगे हम। सो गेस करो वैल्यूज, मैं चूज कर लेती हूँ, बेस की वैल्यू चूज कर लेती हूँ मैं √2, और परपेंडिकुलर की वैल्यू चूज कर लेती हूँ मैं 1, ठीक है। तो चेक करो कि इससे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √3 आ रही है या नहीं आ रही है। तो पुट करो, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या लिया मैंने, 1 लिया ना, तो 1 का स्क्वायर, प्लस बेस की वैल्यू क्या लिया मैंने, √2, तो √2 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करो इसे, क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, प्लस √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2, ऊपर क्या है, रूट, तो रूट लगा दिया, 2 + 1 3, एंड ऊपर रूट था तो रूट आ गई। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √3, तो इसलिए हमें ये पता लगता है इससे कि हमें बेस की वैल्यू लेनी है √2 और परपेंडिकुलर की वैल्यू लेनी है मुझे 1, ठीक है, सिंपल। तो अभी मैं इसको लोकेट करने वाली हूँ नंबर लाइन पे। सो बेस की वैल्यू √2 एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, ठीक है। तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना, इसमें तो √2 जब हमने लोकेट किया था तो हमें सिर्फ 1 यूनिट थी, तो हमने सिंपली ड्रॉ कर ली। पर अभी हमें बेस क्या चाहिए, √2, तो अभी मेरा √2 ऑलरेडी ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए आपको √3 का ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले √2 को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो √2 मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर ही रखा है, तो बेस मैंने क्या ले लिया, ये √2 ले लिया, ये बेस मैंने ले लिया √2। अब क्या चाहिए, परपेंडिकुलर क्या चाहिए, 1। सो बेस तो हम ड्रॉ कर लिया, ये √2। अब परपेंडिकुलर 1 करना है ना, तो उसके लिए क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। आप सिंपली एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, वैसे तो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देना है, 90 डिग्री हेयर। कितना यूनिट लाइन ड्रॉ करनी है, 1 यूनिट, परपेंडिकुलर 1 है ना, सो 1 यूनिट। सो दिस इज 1 यूनिट परपेंडिकुलर एंड √2 इज बेस। तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या देगा हमें, √3 की वैल्यू। तो ज्वाइन कर दो फिर हाइपोटेन्यूज को, ये क्या है, √3। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, सिंपली आप कंपास को उतना ओपन कर लो, इस पॉइंट पे रखो कंपास को, और इतना ओपन करके जिस पॉइंट पे कट करे उस पॉइंट को क्या कह देंगे हम, ये क्या है, √3 है, ठीक है। तो जैसे कंपास को यहां रख दिया, इतना ओपन करके जहां भी कट करेगा वहां क्या देगा, हमें √3 देगा। तो कंपास से हाथ जब मैंने रखा था तो कट कहाँ कर रहा है, इधर कर रहा है, तो इधर मैं क्या कह रही हूँ कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, √3 को। ऐसे कंपास रखो, ड्रॉ करो, कहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये क्या दे रहा है, √3 दे रहा है। तो इसलिए हमने क्या कर लिया, 2 एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए कि हम रूट वाले नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। √2 को हमने पहले लोकेट करा, फिर हमने √3 को लोकेट करा, ठीक है। ऐसे आप √7 को भी लोकेट कर सकते हो। गेस करो कि क्या हम परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज लें कि हमारी वैल्यू क्या आ जाए, हाइपोटेन्यूज की √7 आ जाए। और अगर आप सही गेस कर लेते हो तो आप आंसर बताओ कि आपने क्या लिया है, परपेंडिकुलर क्या लिया है, बेस क्या लिया है, कमेंट सेक्शन में, ओके। तो अभी हम क्या डिस्कस करते हैं, √5। सो √5 ड्रॉ करने के लिए हम परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू क्या चूज करें, ठीक है। अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन पे आ गया, एग्जाम्पल डिस्कस करने के बाद √5 पर आ गए, तो क्या वैल्यूज चूज करें √5 की के लिए। परपेंडिकुलर क्या चूज कर लेते हैं हम, 1, और बेस क्या चूज करें, 2, ठीक है। तो चेक करते हैं कि इन वैल्यू से हमारा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √5 आ रही है कि नहीं आ रही। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या लिया हमने, 1, सो 1 का स्क्वायर
प्लस बेस क्या लिया है 2, सो 2 का स्क्वायर एंड ये रूट। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 एंड दिस इज अंडर रूट। आ गई वैल्यूज हाइपोटेन्यूज की। अब ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या लिया था 1 ना, और बेस क्या 2, तो बेस ड्रॉ कर लो 2 यूनिट बेस ड्रॉ कर लिया ये हमने। उसके बाद परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो और ये 1 यूनिट लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो 2 भी हमने बेस ड्रॉ कर लिया और परपेंडिकुलर भी 1 ड्रॉ कर लिया। तो जो ये बेस है ये क्या होगा, √5 होगा, √5। तो अभी क्या करना है, कंपास रखो इस पॉइंट पर, ओपन करो इतना, और जिस पॉइंट पे कट करे उस पॉइंट का नाम दे दो, क्या है वो, √5। ठीक है, तो ये था हमारा कि हमें √5 को कैसे ड्रॉ करना है। सिंपली हमने बस क्या किया, 2 बेस लिया, 2 यूनिट बेस ड्रॉ कर लिया, उसके बाद परपेंडिकुलर 1 यूनिट ड्रॉ किया, दोनों को ज्वाइन किया, हाइपोटेन्यूज आ गया √5 एंड फिर कंपास ओपन किया, कंपास ओपन करके इस पॉइंट पर कट करा, तो ये पॉइंट का नाम क्या दे दिया हमने, √5। सिंपल। तो ये शॉर्ट था कि हमें √5 सिंपली शॉर्ट ट्रिक से कैसे ड्रॉ करना है। आप इसका एक लॉन्ग ट्रिक भी है कि आप पहले √2 ड्रॉ करो, फिर √3 ड्रॉ करो, फिर उसके बाद √5 मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाता है, इससे अच्छा है कि हम सिंपली ऐसे ड्रॉ कर लें। ओके, सो हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.3 डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन इफ यू फाइंड इट यूजफुल प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।